नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर, जहां पर हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं एजुकेशन और सरकारी डॉक्यूमेंट से जुड़ी हर एक जानकारी। अगर आप किसी भी एग्जाम, किसी भी एजुकेशन से जुड़े हुए एडमिशन के बारे में या फिर किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है बहुत ही खास है, क्योंकि ये वीडियो में हम जानेंगे कि आप प्रॉपर्टी आईडी अपनी जो है वो कैसे बना सकते हैं। प्रॉपर्टी आईडी एक ऐसी आईडी है बेसिकली, जो कि आप रजिस्ट्री जब अपने मकान की करवाते हैं, अपने फ्लैट की रजिस्ट्री करवाते हैं, तो उस टाइम पर आपको ये प्रॉपर्टी आईडी जरूरत होती है, जो कि प्रॉपर्टी टैक्स आईडी बेसिकली आपकी है। तो इसको आप अपने आप ही बना सकते हैं। अगर आप इसको कहीं से भी बनवाते हैं तो 15-20 हजार का खर्च आपको बताया जाता है, और यहाँ पे आप देखेंगे हम इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे ऑनलाइन बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपको कितने दिन में चाहिए। अगर आप नॉर्मल प्रोसेस से जाते हैं, जो कि 10 दिन के अंदर बन जाती है आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आपको बहुत जल्दी है, 2 दिन के अंदर चाहिए, तो इसका चार्जेस होता है सिर्फ 5000 रुपीज। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी आईडी, अगर आप बाहर से कहीं से भी बनवाते हैं तो बहुत एक तो लंबा प्रोसेस हो जाता है, आपके पैसे भी ज्यादा लगते हैं। और हरियाणा की बात करें तो बहुत सारे ऐसे भी एजेंट्स हैं जहां पर आपको इसी काम के लिए 15 हजार, 20 हजार, 50-50 हजार तक के लोग आपसे डिमांड कर लेते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। अगर आप प्रॉपर्टी आईडी बना रही हैं तो आप यहाँ पर जाएंगे, सबसे पहले HTTPS :/ULBHRYNDC.org। तो वेबसाइट है आपकी ULBHRYNDC.org, इस पर आपको जाना है। तो आप इस वेबसाइट पर आएंगे, प्रॉपर्टी टैक्स ड्यूज पेमेंट एंड नो ड्यूज सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम, साइन इन टू कंटिन्यू। तो आप यहाँ पे सिटीजन पे सिलेक्ट करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, लॉगिन करेंगे। क्योंकि अगर आपका न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, जहां पर आपको अपना फुल नाम, आपका हस्बैंड या फादर का नाम, आपकी मोबाइल नंबर और रजिस्टर पर आप यहाँ पर क्लिक कर दें। दोस्तों, आपका जो भी मकान रजिस्ट्री जिसके भी नाम से है, उसी के नाम का आप यहाँ पर पूरी डिटेल फिल करें, उसी के नाम पर बनवाएं। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं तो आपको पता ही है, आप यहाँ से लॉग इन कर सकते हैं। एप्लीकेशन स्टेटस से आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालकर अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, और इसके लिए काफी सारे वीडियो ट्यूटोरियल्स भी यहाँ पर दी गई है, जिसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप कैसे अपनी एक जो न्यू प्रॉपर्टी आईडी है वो आप कैसे बना सकते हैं। तो न्यू प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए एक पूरा प्रोसेस है जो हमें फॉलो करना होता है, और उसके बाद आपको आपकी प्रॉपर्टी आईडी मिल जाती है। तो बिना देर किए चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्रॉपर्टी आईडी, क्रिएशन ऑफ न्यू प्रॉपर्टी आईडी अंडर नॉर्मल और तत्काल स्कीम, दोनों ही स्कीम के तहत है। दोनों ही स्कीम के बारे में जानेंगे कि अगर आपको तत्काल जरूरत है तो आप कैसे बना सकते हैं, और नॉर्मल है तो कैसे बना सकते हैं। अगर आप नॉर्मल के लिए अप्लाई करते हैं तो नॉर्मल जो प्रॉपर्टी आईडी है वो आपको 10 दिन के अंदर मिल जाती है। वहीं पर अगर तत्काल स्कीम के अंतर्गत अगर आप प्रॉपर्टी आईडी चाहते हैं तो वो आपको 2 दिन में मिल जाती है, प्लस उसके लिए आपको 5000 रुपए का चार्ज देना पड़ता है। वहीं पर नॉर्मल के लिए कोई चार्ज पेमेंट नहीं करना पड़ता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लॉगिन पर जाना है। लॉगिन पर आप, ये मैंने वेबसाइट आपको बता दी है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। रजिस्टर पर आप यहाँ पर गए, रजिस्ट्रेशन पर आप देखेंगे यहाँ पर गए, ठीक है। लॉगिन पर क्लिक करेंगे, आपका 6 डिजिट का जो है ओटीपी आप डालेंगे, वेरीफाई करेंगे और आप सबमिट कर देंगे। लेकिन क्योंकि अगर आप नहीं है तो आपको जाना होगा न्यू रजिस्ट्रेशन पर, वहां पर आप अपना पूरा नाम, हस्बैंड या फादर का नेम और अपना मोबाइल नंबर डालकर आप ऐड करेंगे। अपना मोबाइल नंबर, आपके पास जो ओटीपी आएगा उससे आप उसको वेरीफाई और फिर आप उसके बाद सबमिट कर देंगे। सेकंड ऑप्शन, जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपके पास ये पेज आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे सर्च प्रॉपर्टी है, डाउनलोड एनडीसी है। आप अपने प्रिंट का दोबारा से चालान को जो है दोबारा से प्रिंट कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट अस, होम, वेरीफाई पेमेंट, माई ऑब्जेक्शन, माई प्रॉपर्टी, यहाँ से आप सारी चीजें चेक कर सकते हैं। तो ये जो सेकंड टर्म है ये है आपकी सर्च प्रॉपर्टी। सर्च प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है कि जो भी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है आपके फोन नंबर के तहत, अगर कोई प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे टैब्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर इस तरीके से अलग अलग टैब दिए गए हैं। अगर आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं और आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो चांसेस है आपको अपनी प्रॉपर्टी डायरेक्टली नहीं दिखाई देगी। अगर आपने अपना रजिस्ट्री जब करवाई होगी, अगर आप बाद में अप्लाई कर रहे हैं प्रॉपर्टी आईडी के लिए, क्योंकि अगर हम फ्लैट्स की बात करें तो फ्लैट्स में क्या होता है, जो बिल्डर की प्रॉपर्टी आईडी होती है उसके थ्रू आपकी फ्लैट की
रजिस्ट्री हो जाती है। आप अपने जो खुद के फ्लैट है उसके लिए दोबारा से नई प्रॉपर्टी आईडी बाद में बना सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो उस केस में चांसेस हैं कि आपके पहले अगर रजिस्ट्री हुई है तो आपके मोबाइल नंबर के थ्रू आपको अपनी डिटेल मिल जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप अपनी प्रॉपर्टी को यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। आप डिस्ट्रिक्ट सर्च करेंगे, उसके बाद आप उसकी म्युनिसिपैलिटी, उसके बाद कॉलोनी, या फिर अगर आपके पास प्रॉपर्टी आईडी उससे भी सर्च कर सकते हैं, बाय ओनर या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस है, इसके तरीके से आप सर्च करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे सर्च पर। ठीक है। फिर उसके बाद जो भी प्रॉपर्टीज की डिटेल्स होगी वो आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखाई जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। नाउ अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी नहीं मिल रही है या आपके पास प्रॉपर्टी आईडी पहले से नहीं है तो आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए, इन केस यू डू नॉट लोकेट योर प्रॉपर्टी और इट्स अ सब डिवीजन, अगर आपको नहीं मिल रही है, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में भी नहीं दिख रही है, तो आप यहाँ पर क्लिक हेयर टू क्रिएट अ न्यू प्रॉपर्टी आईडी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरीके से एप्लीकेशन भरने से पहले एक टर्म्स एंड कंडीशन का बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स में कुछ डिटेल्स लिखी हैं, जैसे कि इट इज सर्टिफाइड दैट आई कुड नॉट फाइंड माय प्रॉपर्टी आईडी ऑफ प्रॉपर्टी while searching property using the facility to search property on this portal। इसमें लिखा है कि जब आपने अपनी सर्च प्रॉपर्टी सर्च की तो आपके मोबाइल नंबर से या ओनर डिटेल से या किसी भी तरीके से आपको अपनी प्रॉपर्टी आईडी नहीं दिखाई दी। सेकंड, जो भी आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अगर वो गलत पाई जाती है तो कुछ यहाँ पर एक्शंस हैं जो लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं आईपीसी धारा के तहत। आप ये टिक कर देंगे कि आपने सारी चीजें पढ़ ली हैं, टर्म्स एंड कंडीशन से आप एग्री करते हैं और सबमिट कर देंगे। तब आपको क्लिक करना होगा क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर। क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो है इस तरीके का एक फिर से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। नाउ जो ये पेज है यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल करनी होंगी अपनी न्यू प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए। इसके लिए फिर से आपको सबसे पहले अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, देन म्युनिसिपैलिटी, उसके बाद आप कॉलोनी या फिर जैसे फ्लैट है, सोसाइटी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप पूरी डिटेल्स यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको जो लोकेशन है आपकी करंट वो आपको यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो आप ये सारी डिटेल फिल करेंगे तो आप लोकेशन इसके अकॉर्डिंग भी सर्च कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप अपने घर से बैठकर ये कर रहे हैं तो वहां से भी आप डायरेक्टली अपनी जो लोकेशन है करंट लोकेशन सर्च कर सकते हैं। तो जो भी लोकेशन होगी इस तरीके से बाउंड्री बनने के बाद आपके पास आ जाएगी। अगर आप फ्लैट्स वगैरह की बना रहे तो बहुत ही ईजिली आपको मिल जाएगा गूगल मैप पर, वहां पर आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्लिक करना होगा नेक्स्ट पर। ठीक है, तो अपनी ये मेक श्योर कर लीजिए कि जो भी आप डायरेक्शन दे रहे हैं, जो भी आप जगह आप बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, फिर आपको पॉइंटर ड्रैग करना है और अपनी प्रॉपर्टी को मार्क कर देना है, फिर नेक्स्ट पर आप करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले तो अपनी ऑनरशिप टाइप बतानी है कि आपका खुद का है या क्या है। ऑनरशिप टाइप में आप यहाँ पर डिटेल्स में फिल करेंगे। ठीक है, ऑनरशिप पर सेलेक्ट करने के बाद आपकी जो है ओनर डिटेल वो यहाँ पर लिखी जाएंगी। अगर एक से ज्यादा है तो ऐड ओनर करके आप एक से ज्यादा ओनर की डिटेल्स लिख सकते हैं। उसके बाद आपको प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन की डिटेल, कितने फ्लोर हैं, कौन से फ्लोर पे आपका है, कितना एरिया है, ये सब डिटेल्स जो मेन डिटेल्स हैं वो आपको सारी कंस्ट्रक्शन डिटेल सारी फिल करनी होंगी। उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी जरूरत होती है जब आप इस एप्लीकेशन को फाइल करते हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं एक तो वो आप पीडीएफ या जेपीजी की फॉर्मेट में ही रखें। ठीक है, ताकि आपको अपलोड करने में कोई आसानी ना हो। तो जब भी आप सेलेक्ट करेंगे कि एक जो आपकी पीआईडी की रिक्वेस्ट है न्यू आप कर रहे हैं, चाहे वो नॉर्मल या तत्काल, दोनों में से जो भी चाहते हैं आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप नॉर्मल जो है क्रिएट करते हैं तो उसमें 10 वर्किंग डे लगते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जबकि वहीं पर अगर आप तत्काल करते हैं तो आपके पास 2 दिन में बनकर आ जाती है और इसके लिए आपको चार्जेस पे करने होते हैं। उसके बाद आप डिक्लेरेशन जो भी आएंगे उसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और आई एग्री बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट बटन पर टिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट फॉर अर्बन लोकल बॉडीज में, तो नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, म्युनिसिपैलिटी, कॉलोनी, ओनरशिप आपने यहाँ पर सिलेक्ट की कि आपकी कितनी है ओनरशिप। फिर ओनर की डिटेल जैसे कि जेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, अदर्स, नेम ऑफ द ओनर क्या है, उसका रिलेशन क्या है यहाँ पर, तो फादर, मदर का नेम, हस्बैंड का, अगर आप यहाँ पर हस्बैंड का नाम फिल करें तो यहाँ पे रिलेशन हस्बैंड सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फादर का नाम फिल करने वाले हैं तो यहाँ पर रिलेशन में फादर ऐड करेंगे। फिर उसके बाद शेयर इन ऑनरशिप किसके अकॉर्डिंग है, मोबाइल नंबर, ओनर का पैन कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, परमानेंट एड्रेस क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, आप पहचान पत्र के तौर पर क्या डॉक्यूमेंट्स देने वाले हो और जो पहचान पत्र के तौर पर आपका डॉक्यूमेंट्स है उसकी आईडी क्या है, क्या आप बीपीएल है या नहीं है, अगर हैं तो उसकी बीपीएल आईडी क्या है। और इस तरीके से आप अपनी डिटेल्स को ऐड कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, अगर एक से ज्यादा ओनर है तो आप ऐड ओनर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप डिटेल्स को ऐड करेंगे यहाँ पर आपको कंप्लीटली जो डिटेल है वो
यहाँ पर आपको सारी विज़िबल हो जाएगी। उसके बाद आपको फिल करना है प्रॉपर्टी डिटेल। प्रॉपर्टी डिटेल जैसे कि रेज़िडेंशियल है, कमर्शियल है, अगर एग्रीकल्चर है, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप एड्रेस, प्लॉट नंबर, हाउस नंबर, प्रॉपर्टी टाइप कैसी है, एड्रेस क्या है प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी सब टाइप, यूनिट, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर, प्लॉट एरिया, वो सब आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो सारी चीज़ें कितने फ्लोर्स पर है और इसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं। ठीक है। कंस्ट्रक्शन डिटेल में जैसे कि किस फ्लोर पर है, कितना कवर्ड एरिया है, कितने रिबेट है, कितना यूजेस है, कंस्ट्रक्शन का टाइप क्या है, कंस्ट्रक्शन ईयर क्या है, नंबर ऑफ शॉप्स, तो नंबर ऑफ शॉप्स कितने, नंबर ऑफ टॉयलेट्स कितनी है, ऑक्यूपायर का नाम क्या है, ऑक्यूपायर की ईमेल आईडी क्या है, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, आपका यूआईडी यानी कि आधार कार्ड, उसका नंबर और परमानेंट एड्रेस। इस तरीके से आप यहाँ पर डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप जब अपनी प्रॉपर्टी आईडी बना रहे हैं दोस्तों, तो आपको 5 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें से सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स आपका होता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी यानी कि आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, फैमिली आईडी, पासपोर्ट, आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है। ध्यान रहे कि ये जेपीजी या पीडीएफ की फॉर्मेट में होना चाहिए। सेकंड, प्रूफ ऑफ ओनरशिप। प्रूफ ऑफ ओनरशिप में कि ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, इसके लिए आप सेल्स डीड, कन्वेंस डीड, लीज डीड, बेसिकली जो आपके पास रजिस्ट्री है वो भी यहाँ पर काम करेगी अगर आप रजिस्ट्री होने के बाद इसको बनवा रहे हैं। थर्ड है साइट मैप। साइट मैप की किस तरीके से आपका जो मैप है वो बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं कि फ्लोर प्लान किस तरीके से है, कि ये इतने एरिया में मेरा यहाँ पर बेडरूम है, यहाँ किचन है, यहाँ लिविंग रूम है, यहाँ पर मेरे बालकनी है, यहाँ पर जो है डाइनिंग एरिया। तो वो पूरा जो साइट मैप है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होता है। जैसे अगर आपके पास फ्लैट है तो वो ऑलरेडी आपको जो आपके बिल्डर्स हैं उनकी वेबसाइट्स पर ऑलरेडी आपको मिल जाएंगे, आप वहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, वहां से उस फोटो को ले सकते हैं। नेक्स्ट है फिर एक अंडरटेकिंग आपको देनी होती है कि जो हमने ऊपर एक चेक बॉक्स में फिल की थी कि आपने सारी चीज़ें जो है चेक कर ली है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ गलत पाई जाती है तो जो भी सेक्शंस है उन आईपीसी धाराओं के तहत आप पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है और आप इस कंडीशंस को आप एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद आपको साइन करना होता है। ये फॉर्म आपको यहीं पर मिल जाएगा, सैंपल अटेस्ट क्लिक हियर टू डाउनलोड। तो ये फॉर्म को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे आप साइन करके इसको डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं अंडरटेकिंग। यहाँ पे दोस्तों और फिर जो फिफ्थ है वो है अपलोड बिल्डिंग फोटोग्राफ। बिल्डिंग की जो फोटोग्राफ है, बाहर की कोई भी फोटोग्राफ जो है बिल्डिंग की, वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होती है। तो आईडी प्रूफ और इस तरीके से जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं उसमें लिखा होता है कि ये सेल्फ अटेस्टेड हो, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। ये 5 डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ती है जब आप अपनी प्रॉपर्टी आईडी बना रहे हैं। अब देखेंगे, अब आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ता है कि आप अपनी जो प्रॉपर्टी आईडी बना रहे हैं वो कैसी बनवाना चाहते हैं। नॉर्मल जिसके लिए कोई फीस नहीं देनी और टाइमलाइन है 10 वर्किंग डे, या फिर तत्काल स्कीम में जिसके लिए कि आपको 5,000 रुपए की फीस देनी होगी और 2 वर्किंग डेज में आपके पास ये आ जाएगा। जैसे ही आपकी पेमेंट मिल जाती है वहां से टाइम स्टार्ट होता है। तो अगर पेमेंट आफ्टर 11 आई है तो उसको नेक्स्ट वर्किंग डे माना जाता है। तो अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो सुबह 11 बजे से पहले अप्लाई करें ताकि आपका वो सेम डे में ही काउंट हो सके। यहाँ पर जो अंडरटेकिंग है इसी तरीके की अंडरटेकिंग दोबारा से फिर यहाँ पर आपको देनी है, एग्री करना है और आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही क्या हो गया कि आपका जो फॉर्म है वो फिल हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बेसिकली आपके पास एक जो है आईडी आ जाएगी जो कि आपके मोबाइल नंबर पर, आपकी ईमेल आईडी पर आ जाती है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि फिर अगर आपने बाई चांस तत्काल स्कीम को चूज किया है जहां पर आपको 2 दिन में प्रॉपर्टी आईडी मिल जाती है और 5,000 आपको पे करना होता है, तो उसके लिए आपको पेमेंट फिल करनी होगी। पेमेंट की डिटेल्स जो है वो सारी की सारी आप पेमेंट अपने यहाँ पर करेंगे, अपनी सबमिट पे नाउ एंड सबमिट रिक्वेस्ट आ जाता है। न्यू आईडी में सिर्फ सबमिट था और आपने यहाँ पर अगर तत्काल में सिलेक्ट किया तो पे नाउ एंड सबमिट रिक्वेस्ट है, यानी कि आप पहले पेमेंट करेंगे फिर आपका सबमिट होगा। इस तरीके से सबमिट जैसे ही आप करते हो तो आपका एक ओटीपी आता है मोबाइल नंबर पर और आपका वेरीफाई कर लिया जाता है और एप्लीकेशन नंबर जो है यहाँ पर जनरेट हो जाता है। ये एप्लीकेशन नंबर आप फ्यूचर के लिए रख सकते हैं और इस एप्लीकेशन नंबर से आप अपना स्टेटस कभी भी चेक कर सकते हैं कि वेट, ये आ जाता है कि दिस इज योर एप्लीकेशन नंबर, प्लीज वेट फॉर अप्रूवल, इट विल बी प्रोसेस विद इन, जितना भी आपने अप्लाई किया है। अगर आपने नॉर्मल किया है तो आपको लिखा आएगा कि 10 डेज में आ जाएगा, तत्काल किया है तो आपको लिखा आएगा कि 2 डेज के अंदर जो है आपके पास आ जाएगा। उसके बाद जब आपको स्टेटस चेक करना है, स्टेटस ऑफ द एप्लीकेशन, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसी तरीके से सेम आपको लॉगिन करना है और जो लास्ट वाला टैब है माई प्रॉपर्टी और पेमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। ये पर आप क्लिक करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब आप सर्च कर सकते हैं और आपको अपनी प्रॉपर्टी आईडी विजिबल हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर है कि आप सारी चीजें एप्लीकेशन नंबर से सर्च करेंगे। एप्लीकेशन नंबर से सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर पूरी डिटेल दिख जाएगी कि अभी इन प्रोसेस है या क्या है, और अगर बन गई
गई है तो प्रॉपर्टी आईडी यहाँ पर आपके पास आ जाती है। तो ये मैंने आपको बता दिया है पूरा का पूरा प्रोसेस। इसके अलावा अगर आप चेक करना चाहते हैं तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया था कि हमारे पास यहाँ पर डायरेक्टली इस वेबसाइट पर जब आप जाते हैं तो भी यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस है। यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालकर सीधा स्टेटस चेक कर सकते हैं, तो भी आपको पूरा का पूरा स्टेटस यहाँ पर शो हो जाएगा। एप्लीकेशन नंबर डालें, चेक स्टेटस पर जाएँ और आपके पास पूरी डिटेल इस तरीके से ओपन हो जाती है। तो ये थे दोस्तों कि आपको प्रॉपर्टी आईडी बनाने के लिए क्या-क्या जो डॉक्यूमेंट्स है, किसकी रिक्वायरमेंट है, कैसे वेबसाइट पर जाना है, कैसे बनाना है, कितनी फीस लगती है, आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल गए हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल है या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप बेझिझक हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरीके की नई जानकारियों के साथ। इसके अलावा कोई और ऐसा सरकारी डॉक्यूमेंट्स है जिस पर आप चाहते हैं हम आप लोग के लिए वीडियो लेकर आएँ, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। आप हमें साथ ही सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।